नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, ऐसा लगता है कि जब से हम लाइव सेशन में एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक कनेक्शन फील होता है आप लोगों के साथ और आशा करता हूं सब सकुशल होंगे। और इसी मंगल कामना पे आज का हम लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो भी आज नए व्यूअर्स जुड़ेंगे हमारे साथ, तो आप पहले ज़रूर अपने टाइमलाइन पे या ग्रुप्स में जिनके आप मेंबर हैं उसमें आज के सेशन को शेयर कर कीजिए। और शेयर करने के बाद फिर अपना आप जो भी रेलेवेंट प्रश्न है उसको आप पुट कीजिए। साथ में उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें प्लस जो भी प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपके मन में जिज्ञासा है आप वो भी लिखेंगे। और जैसे हर बार की तरह समय का अभाव हमेशा ही रहता है, तो लाइव सेशन में सारे हम प्रश्नकर्ताओं का जवाब देना रह जाता है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में अपने उनका मैं तो आज पिछले जो लाइव सेशन हमारा रह गया था उन्हीं प्रश्नकर्ताओं का मैं अब प्रश्न लेने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ उसी से। आंचल कुकरेजा जी का प्रश्न देखिए रह गया था उस दिन, और ये शादी के बारे में इनका प्रश्न था। देखिए 5 मई 2021 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है आपकी मैरिज का, तो आई थिंक अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स पुट करेंगे इसके अंदर तो मेरे हिसाब से ये मनोरथ आपका सिद्ध होगा। और दूसरा, आपने फ्यूचर के बारे में भी आपने पूछा। आपका देखिए हॉरोस्कोप आपका ठीक है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो फ्यूचर में ऐसा मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो फ्यूचर आपका ब्राइट नज़र आ रहा है मुझे। प्लस एक हो सके तो एक मीन मुक्ता धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार को डालना है उसको, और ये लॉकेट में डलती है। और अपनी अगर यदि आप पाठ पूजा करते हैं तो उसमें शनि चालीसा और गणेश जी की आरती, तो ये मैं शनि के और केतु के उपाय के हेतु मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों आप ऐड कीजिए तो देखेंगे आपको निश्चित ही कोई ना कोई इसमें आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपका प्रश्न का समाधान हो गया होगा। काफ़ी प्रश्नकर्ताओं के इस बार देखिए मेरे को प्रश्न मिले, और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ अपने टाइमलाइन पे प्लस ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जो शेयर करते जाएंगे उनके हम प्रश्न प्रायोरिटी पे लेते हैं। और काफ़ी प्रश्नकर्ताओं के पिछली बार लाइव सेशन में वास्तु की वो टिप्स पूछे, अपने घर में क्या क्या करें जिससे वास्तु अच्छा रहे और उस वास्तु के अच्छे रहने से उनके घर में समृद्धि और सुख बढ़े। तो कुछ मैं आपको वो आज टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप वास्तु की वो स्टार्ट कर देते हैं आपको निश्चित ही अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, एक तो पहले तो ध्यान रखिए, मंदिर की मैंने पोजीशन अक्सर कई लोगों के घरों में देखी है, गलत होती है हमेशा। और नॉर्थ ईस्ट हमेशा कोशिश करें आपका जो मंदिर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंस्टॉल्ड हो। नॉर्थ ईस्ट में ना पाए तो ईस्ट भी ले सकते हो, नॉर्थ भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट में हो। और जब भी आप पूजा करने लगें, जब भी आप किसी भी कोई सकारात्मक काम करते हैं पूजा के दौरान, तो आपकी जो फेसिंग होगी आपका वो ईस्ट की तरफ होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और घर की जो एंट्री होती है हमेशा ध्यान रखिए उस पर कभी भी डार्क शेड्स के पेंट नहीं होने चाहिए। उस पर अगर हल्के सा थोड़ा सा लाइट शेड हो, अगर लाइट शेड्स हो, नहीं तो लाइट ब्राउन भी बहुत अच्छा चलता है। ब्लैक अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो ब्लैक कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मेन गेट अगर अच्छे कलर का होगा तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। प्लस ब्रह्म स्थान जो घर का होता है, ब्रह्म स्थान वो स्थान होता है जो घर का बिल्कुल एकदम सेंटर होता है। कोशिश करें कि वो ब्रह्म स्थान जो घर का हो, सेंटर हो, जो वो बेसिकली क्या हो, खाली हो वहाँ पे। तो खाली स्थान रहेगा वहाँ पर तो देखेंगे आप ऊर्जा का प्रभाव बड़ा अच्छा हो रहा है। और जिस घर में मैं हमेशा बोलता हूँ सनलाइट और एयर का अगर एम्पल फ्लो रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पे वास्तु दोष इतनी जल्दी नहीं टिकते। और कुछ चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे टपकते हुए नल हो गए, दरवाज़ों में कब्जे आवाज़ करते हैं, छत पे अगर कुछ टेरेस पे बहुत ज़्यादा जंग पड़ा हो आपका, तो ये सारी चीज़ें, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की फॉल्ट्स जहाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, प्लस सिलन अगर आ रखी हो कहीं पर, बार बार सिलन आती है उस घर में जहाँ पे दिक्कत आने लगे कोई, और तुलसी का, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इन चीज़ों का मेंटेन करना अच्छे से। इन्हीं चीज़ों के थ्रू वो क्या है, नेगेटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट होती हैं। तो इन चीज़ पर आपने हमेशा विशेषकर ध्यान रखना है। और कोशिश हमेशा रहेगी जो बेडरूम हो आपका वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो। प्लस कभी भी जब भी आपका शयन कक्ष में जो भी आपका बेडरूम होगा उसके सामने कभी भी कोई मिरर नहीं लगाना वहाँ पर। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और घर में जितना अच्छा वातावरण होगा, फ्लो ऑफ एयर होगा, प्लस एरोमा होगा। अगर आप एरोमा, कई लोग देखा होगा आपने एरोमा ऑयल्स यूज़ करते हैं आजकल,
तो डिफ्यूज़र्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप एरोमा ऑयल्स यूज़ कीजिए और एरोमा ऑयल से आप देखेंगे बड़ा सूदिंग और काम इफेक्ट रहता है। तो वहाँ पे लोग अक्सर उग्र भी कम होते हैं जहाँ पे एरोमा ऑयल जल रहे होते हैं, क्योंकि कामनेस इतनी ज़्यादा होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है उस ऑयल की, तो फिर काम माहौल रहता है वहाँ पे। प्लस अगर आप एरोमा ऑयल्स ना यूज़ करना चाहें तो कैम्फर यानी कि जो कपूर होता है उसको भी आप खुले में रख सकते हैं ऐसे। और हिमालयन सॉल्ट के लैम्प्स आते हैं आजकल, तो बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो हिमालयन सॉल्ट लैम्प आप यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी लगे आपको घर में हेवीनेस थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे कपूर रख सकते हैं या हिमालयन सॉल्ट लैम्प भी वहाँ पे रख सकते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। प्लस घर में जब भी पोछा लग रहा हो तो ध्यान रखो कि वहाँ पे सेंधा नमक आप उस पोछे के पानी में थोड़ा सा ज़रूर डालें, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो रिमूव कर दे। सेंधा नमक में नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने की प्रॉपर्टी होती है। और अक्सर मैंने घरों में देखा कि लोग मंदिर के अलावा कहीं भी दीवारों पे संतों के या फिर भगवानों के चित्र लगा देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हर चीज़ अपनी जो उसकी विशेष जगह होती है, विशेष स्थान होता है, वहीं पर ही अच्छी लगती है और वहीं पे वो सकारात्मक काम करती है। तो इधर उधर भगवानों की तस्वीर हर जगह या कैलेंडर लगाने सही नहीं रहते। आप जो भी इस अब भगवानों की तस्वीरें या इष्ट की तस्वीर या संतों की लगानी है वो अपने मंदिर में लगाएं। तो एक स्थान ये उसी चीज़ का दे रखा है। और इसको अब इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि किचन का सामान कभी आप टॉयलेट में नहीं रख सकते और टॉयलेट का किचन में नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से मंदिर की भी जो वस्तुएं होती हैं, मंदिर की जो तस्वीरें होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो विशेषकर उसी के लिए ये स्थान बना हुआ है, तो उसी के लिए ही ये रेलेवेंट है और यूज़ होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किचन में कई लोगों की अक्सर दवाइयाँ पड़ी होती हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता, ना सेहत के लिए अच्छा रहता है, ना जो दवाई रखता है उसको उसका कुछ फल मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान हमेशा रखनी पड़ेगी। प्लस मैं हर बार समझाता हूँ और काफ़ी मैंने आर्टिकल्स में अपने बताया और वीडियोस में भी बताया कि बाथरूम के जो दरवाजे हैं वो हमेशा बंद रहें, और कोशिश हमेशा ये रहे कि बाथरूम की और किचन की थोड़ी सी दूरी रहे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया सारे निकल के वो किचन में चले जाते हैं, खाने में चले जाते हैं हमारे। तो बीमारी का होना बड़ा ही लाजमी है वहाँ पर फिर। और कोशिश रहे कि कमोड की जो ऊपर की प्लेट होती है वो हमेशा बंद रखो, ताकि नेगेटिव एनर्जी नहीं निकल पाए उसके अंदर से। और पानी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं वहाँ पर। प्लस वेंटिलेशन ज़रूर हो वहाँ पे। वेंटिलेशन होने से क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाएगी वहाँ पर। तो और भी चीज़ें वहाँ पे एरोमा ऑयल, थोड़ा कैम्फर भी रख सकते हैं वहाँ पे चाहें तो इस तरीके का आप ध्यान रखिए। और पूरा ब्रह्मांड देखिए प्राण ऊर्जा से चलता है, तो प्राणों का संचार जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बहुत सकारात्मक वातावरण बन जाता है। और इसी फंडामेंटल के ऊपर हम घरों में अपने पौधे लगाते हैं। तो पौधे अगर आप लगाएंगे, हरे प्लांट्स लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देखेंगे ची एनर्जी इसको बोला जाता है जापान में, जबकि इसका मतलब होता है कि ये प्राण ऊर्जा का स्रोत। तो पौधे जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे लगाएंगे, आप हरे भरे लगाएंगे अपने घर के बाद, जिनमें फूल खिले होंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही प्रवाह होना स्टार्ट हो गया। और कांटेदार कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, कांटेदार पौधे कम से कम लगाएं अपने घर में। और तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। एक तुलसी के पौधे में ऐसी क्षमता होती है कि वास्तु के अच्छे से अच्छे वो दोष भंग कर देता है। उसमें भी श्यामा तुलसी यदि आप लगाते हैं, प्लस जब भी तुलसी लगाएं थोड़ा आप ज़मीन से उसको एलिवेशन करके लगाएं, एलिवेटेड लगाएं, थोड़ा ऊपर लगाएं उसको। और जूठे सुच्चे हाथ ना लगे। जूठे और सुच्चे अगर हाथ अगर आप लगा देते हैं इस तरीके से, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, सुच्चा हाथ ही लगे हमेशा, जूठा हाथ ना लगे, क्योंकि तुलसी जी की पवित्रता बड़ी जल्दी भंग हो जाती है। और संडे के दिन उसमें पानी नहीं डालते, ये तो आपको पता ही होगा। और जब भी उनके पत्तों का सेवन करें, पहले आपको उसकी उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और फिर उसका आप प्रयोग करें उसको, और खाएं नहीं, निगलें उसको हमेशा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। बाथरूम की पोजीशन अगर नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में रहे तो बड़ी अच्छी रहती है। और ख़ासकर उसमें जो कमोड लगती है तो उसकी पोजीशन वेस्ट, साउथ या नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों आप डायरेक्शंस लगा सकते हैं उसके अंदर। और हमेशा ध्यान रखो कि टेरेस के ऊपर जिनका बहुत ज़्यादा जंग पड़ा रहता है, उस घर की फाइनेंशियल पोजीशन एकदम से नीचे चली जाती है। यदि आपका ऐसा कोई जंग पड़ा है, कुछ कबाड़ पड़ा है पुराना वहाँ ऊपर, तो उस चीज़ को आप फटाफट डिस्पोज करें। आपको उसी टाइम ही आपको फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ ही दिनों में फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा, दिखेगा आपको। और घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़े हों, इलेक्ट्रिकल गैजेट जो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़े हों, वो नहीं चलते, घड़ियाँ हो गई और इलेक्ट्रॉनिक के और उपकरण हो गए, तो अगर इस तरीके से अगर वो ख़राब पड़े रहेंगे वहाँ पे, तो नकारात्मक ऊर्जा वो वहाँ पे संचार करेंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जो भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या नाइफ हो गई, जैसे फोक हो गया, इसको हमेशा आप किसी चीज़ में कंटेनर में रखें हमेशा, कि कभी भी खुले में नहीं रखते, क्योंकि इनकी एजेस से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, उसका प्रभाव संचार होता है वहाँ पे। तो ये आप सारी वास्तु की छोटी छोटी मैंने ये टिप्स बताई है, अगर आप इसका आप घर में आप इसका
ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब प्रश्न लेने जा रहा हूँ मैं आज के। अब सन्नी कुमार का प्रश्न मैं ले रहा हूँ। सदी जी का शायद कॉल भी आया था उस दिन, लेकिन वो कॉल आई थिंक फिर बात हो नहीं पाई कॉल पे। सनी जी आपका देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग विदेश जाने का योग बना हुआ था और ये 9 अप्रैल 2020 तक बना हुआ था, काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग था वो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप क्यों नहीं जा पाए उस टाइम। और अभी भी योग तो बनता, उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक योग कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 28 अप्रैल 2021 तक। और कोशिश कीजिए आप गुरुद्वारे में जाके कहीं पे जल की सेवा कीजिए अपने हाथ से सोमवार के दिन, तो निश्चित ही लाभ होगा। इनकम्प्लीट है। तन्मय दास का प्रश्न तो आया, लेकिन ये इनकम्प्लीट डिटेल्स दी हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि डिटेल्स को पूरा कीजिए एक बार आप। टाइम इसमें एक तो नहीं दे रखा, और डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट मुझे पूरा लिख के दीजिए इसमें आप। और जो भी प्रश्नकर्ता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारा जो लाइव सेशन है आज का अपनी टाइमलाइन पे और बाकी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और हम आपका प्रश्न फिर प्रायोरिटी पे लेंगे। और अगर हम नहीं भी ले पाएंगे आज, तो नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसका, और जैसे हर बार देता हूँ। और यदि आप हमेशा ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं हमारे से, तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक अभी फ्लैश होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर। आप उस पर जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर तरीके से के वीडियोस, चाहे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स पे हो, उनके बारे में प्रेडिक्शन हो, या वास्तु की रेमेडीज़ हो, या मोटिवेशन, हमारे जो बाकी हमारे जो वीडियोज़ आते हैं, तो हर तरीके से हमने वो हर तरीके का वीडियो वहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो आप ये जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है नक्षत्र 13 आप देख रहे होंगे, बाय एस्ट्रो रविशंकर लिखा आ रहा है यूट्यूब का लिंक, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कभी भी कोई प्रश्न हो तो आप उस पर भी, आप कमेंट बॉक्स में जाके किसी भी वीडियो के आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो डायरेक्ट मैं असेसिबल होता हूँ वहाँ पर। तो ये आपके लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा एक मौका दिया जा रहा है, तो आप इसका ज़रूर भरपूर लाभ उठाएं। और नक्षत्र 13 में एस्ट्रो रविशंकर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। और फिर कुछ भी प्रश्न हो सकता है तो मेरी एक्सेसिबिलिटी वहाँ से आपके लिए बहुत आराम से हो जाएगी। अब सारे जो भी प्रश्न कर रहे हैं इसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट लिख रहे हैं, कई बार डिस्ट्रिक्ट के नाम कई स्टेट्स में कॉमन होते हैं, तो प्लीज़ अपनी स्टेट ज़रूर लिखिए। अभी कोई किरण कुकरेजा का जी का भी आ रहा है, उल्लासनगर लिखा है शायद इन्होंने, और स्टेट पूरी नहीं यहाँ पे मेंशन करी, उल्लासनगर नाम से काफ़ी जगह हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डिटेल में लिख के भेजें, साथ में जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है तरीके से उसको लिख के भेजेंगे, तो मैं फिर उसको आसानी से ले पाऊँगा।
अंजना त्यागी जी का प्रश्न ले रहा हूँ मैं अगला। और आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते जा रहे हैं अपने टाइमलाइन पे और अदर ग्रुप्स में आप कोशिश कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए इस लाइव सेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि जुड़ पाएँ। अंजना जी अभिषेक जी के बारे में पूछ रहे हैं और जॉब के बारे में पूछना है, क्या पूछना है थोड़ा मैं वही बात बोलता हूँ कि थोड़ा डिटेल में इलेबोरेट करके उस चीज़ को लिखें, पर मुझे लग रहा है शायद जॉब में इंस्टेबिलिटी है इनकी, तो आप उसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी उसको समझने में। देखिए अभिषेक त्यागी जी का भी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा लगी हुई है और ये 4 जनवरी 2021 तक चल रही है। और देखा जाए तो ये कोई अनुकूल नहीं है इनके लिए, तो इसलिए ज़रूर कुछ ना कुछ आप राहु और शनि दोनों के उपाय करें। और ये थोड़ी डिटेल एनालिसिस ये कुंडली वैसे तो मांगती है, लेकिन जो डेट मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है उसके बाद ही इनकी जॉब में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मीनवाइल आप राहु के और शनि के उपाय ज़रूर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसमें हम सारी रेमेडीज़ वगैरह चैनल में दे रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। राहु के लिए आप राहु का जो बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः या ओम राम रावे नमः, इसकी एक माला आप डेली करें और ऐसा भाव दें कि आप हे राहुदेव जो आपका बुरा प्रभाव मेरे पे आ रहा है वो शांत हो जाए। प्लस आप साथ में शनि चालीसा आज से ही कोशिश करें, स्टार्ट कर दीजिए। तो ये दोनों आप चीज़ें करें, मुझे लगता है निश्चित ही लाभ होगा। प्लस इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का आप अपने मुख से खुद आप जाप कीजिए। तो देखिए आपको, मुझे लग रहा है कि अगर ये रेमेडीज़ करते हैं तो आपको बड़ी निश्चित ही आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट थाने पूरा नहीं लिखा ना, डिस्ट्रिक्ट थाने में देख लिया हमने। 8 फरवरी देखिए किरण जी, आदित्य की मैंने आपके पुत्र हैं, ये सपुत्र हैं, इनकी जन्मपत्री मैंने बनाई है और इनकी स्टडीज़ के बारे में आपका प्रश्न है। और देखिए स्टडीज़ का योग तो इसमें
ठीक आ रहा है, लेकिन उसमें बार बार एक चीज़ समझ आ रही है कि शायद इनका फोकस बार बार डिफोकस हो जाता है कहीं पे। तो कहाँ पे वो डिफोकस होता है ये चीज़ देखिए। प्लस थोड़ा इनको अपने क्रोध पर और वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। तो बच्चे को शुरू से ये चीज़ सिखा दें तो आगे इसको कोई दिक्कत ना आए। बाकी ये दो चीज़ों का अगर ये ध्यान रख लेगा तो मुझे लगता नहीं इसको आगे किसी भी चीज़ की कमी आने वाली है। तो ये चीज़, दो चीज़ों का ये ध्यान हमेशा रखिए। प्लस ये बच्चा बहुत इमोशनल होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत सेंसिटिव होगा। तो कोशिश कीजिए इसकी आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और इसकी थोड़ी मेंटल ग्रूमिंग अच्छे से करें ताकि बच्चा हमेशा हमेशा इमोशनल स्टेबल रहे। बाकी आगे इसका भविष्य मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इन दो चीज़ों पे बस काम करना पड़ेगा इसके। और वर्तमान में अगर मैं दशा देखता हूँ, शुक्र में बुध की देखिए इनकी महादशा में अंतरदशा चल रही है, तो मेरे हिसाब से इनके लिए अच्छी ही रहेगी। बस ये दो तीन चीज़ें जो छोटी सी बोली हैं इस चीज़ का ध्यान रखें। और हो सके तो कभी आगे जाके इनको एक पुखराज जरूर डाल देना, पीला पुखराज डालना है इनको। और बृहस्पतिवार के दिन वो डलेगा शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। बाकी फ्यूचर मुझे उज्जवल ही नज़र आ रहा है। बस थोड़ा गुस्से पे और वाणी पे थोड़ा सा ध्यान रखें बस। काट दो राहुल। क्या है क्या ये अगला प्रश्न मैं राहुल का ले रहा हूँ और ये शायद इन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए बनाने के लिए, क्योंकि लाइव में अगर जेन्युइनली किसी को बताओ तो कम से कम 2 मिनट के करीब लग जाते हैं। तो ये प्री प्लान कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं होती है हमारी, एकदम लाइव मीन्स तो लाइव ही है ये। और तब तक जब तक मैं ये बना रहा हूँ, मेरा सबसे ये आग्रह है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो उसका लिंक फ्लैश हो रहा है बार बार, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कभी भी कमेंट बॉक्स में वहाँ पर जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। और जितनी बार आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमें भी अच्छा लगता है उतना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को अपने फेसबुक अकाउंट पर, उसकी टाइमलाइन पर, ग्रुप्स में जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं उसमें आप इनको शेयर कीजिए। तो मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सबको लाभ मिले इस चीज़ का। और अगर हमेशा ही लाभ लेना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर पे आप ज़रूर वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। अठारह मई 2024 से 18 मई 1984। देखिए इनका 10वें घर का स्वामी यानी कि जो प्रोफेशन के हाउस का लॉर्ड है वो सूर्य है, और सूर्य पीड़ित है राहु से। वहाँ पे 7वें घर में वो ग्रहण योग बनाता है, और काफ़ी सारी इस चीज़ वजह से उथल पुथल इस जन्म पत्री में मुझे नज़र आ रही है। बाकी डिटेल में पूछना होता मुझे, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे से। तो लेकिन अभी जो प्रश्न दिया आप पूछा आपने, मैं उसी का जवाब देता हूँ। देखिए वर्तमान में मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा लगी हुई है, और
एवरेज मैं कहूँगा इसमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये जैसे ही 25 अक्टूबर क्रॉस होगा तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग योग इनकी जॉब का बन जाएगा, उसी टाइम ही बन जाएगा, और ये 4-5 महीने के करीब रहेगा इनके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है उस दौरान ये ज़रूर इनका काम हो जाएगा, ये जो ये चाह रहे हैं अपने जॉब के हिसाब से। और बाकी डिटेल में पूछना हो तो एक बार मैं चाहूँगा कि डिटेल एनालिसिस भी आप लें इस कुंडली की, तो आप अपॉइंटमेंट आप हमारे नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। उर्मी मुखर्जी का ये प्रश्न तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख दिया, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह कुछ लिखा नहीं इसमें। ऑल आर शेयरर्स। नितिका जी का प्रश्न मैं ले रहा हूँ अगला, और ये आई थिंक काठमांडू से है इनका। नितिका जी, आपको अगर हेल्थ के संबंधित जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो पेट के रोग का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा कि पेट का कोई विकार ना हो। तो आप ज़रूर इसमें मैं तो कहूँगा किसी डॉक्टर से सलाह एक बार ज़रूर ले लें, और आयुर्वेद में भी अगर आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। और आयुर्वेद की अगर आप, मेरे हिसाब से इसमें अगर आप आयुर्वेद की मदद लेंगे तो ये जड़ से ठीक हो जाएगा। बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप के हिसाब से या मैरिज के हिसाब से ये अच्छा टाइम चल रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नज़र तो नहीं आ रही इसके अंदर। तो आशा करता हूँ सब अच्छा होगा आपके साथ। कौन सा? मुर्शिदाबाद। क्या पूछना फादर का? अबाउट मुर्शिदाब, मुर्शिदाब। मुर्शिदाबाद। तो मैं आपने अबाउट फर्दर या फ्यूचर ऐसी कुछ लिखा, थोड़ा आप, मेरी सबसे आग्रह है कि जब भी प्रश्न करें इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखें ताकि मुझे समझने में आसानी हो। बाकी मैं शायद आपने आने वाले फ्यूचर के बारे में अपनी चीज़ें पूछी हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग दे देता हूँ मैं आपको। और जो भी जिन जिन के प्रश्न का मैं जवाब देता जा रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर चले जाएँ, लिंक फ्लैश हो रहा है उसका बार बार, आप वहाँ जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमेशा वहाँ फिर हमसे कनेक्टेड रहेंगे। तो कभी भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट फिर वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं हमें।
देखिए तन्मय जी, जन्म पत्री तो ये मंगलिक की है बेसिकली, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे योग भी हैं। तो मेरे हिसाब से आप इनिशियल स्ट्रगल थोड़ी रहेगी आपकी लाइफ में, लेकिन धीरे 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 आप सक्सेस की तरफ निरंतर बढ़ते जाएंगे। और वर्तमान में देखिए राहु की महादशा है, जिसमें शुक्र की अंदर दशा लगी हुई है अब, और ये 1 मार्च 2022 तक रहेगी शुक्र की अंतर दशा आपके ऊपर। देखिए शुक्र बेसिकली इसमें भाग्यस्थान का लॉर्ड है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अनुकूल टाइम आपका चल रहा है अब। और ज़्यादा थोड़ा सब्र रखें लाइफ में। एक चीज़ मैं ये एडवाइस यहाँ पे ज़रूर दूंगा, ज़्यादा हेस्टी स्टेप ना उठाने की कोशिश करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको फ़ायदा होता जा रहा है। एक ओपल और एक पन्ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप डालें। पन्ना डलेगा बुधवार के दिन और ओपल डलेगा शुक्रवार के दिन। आप इसको डालें, आपको निश्चित ही 100% लाभ होगा। और थोड़ा देसी कपूर जो होता है लेके उसका एक लंप ले लेना, टुकड़ा ले लेना, उसको शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद रुमाल में अपने पास रख लेना, और वो हमेशा अपने पास रखना आप। तो अब ये उपाय कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। एक प्रश्न देखिए, मेरा व्यूज़ से एक आग्रह है कि एट अ टाइम एक ही प्रश्न पूछें। 3-3 4-4 पूछने में फिर क्या होगा कि वो उतना टाइम हो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो एक एक प्रश्न में ही जवाब दे सकता हूँ एट अ टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास। और अगर डिटेल में अगर आपको इतने सारे प्रश्न हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आप टेलीफोनिकली, आप हम आधा घंटे का देते हैं उसमें अपॉइंटमेंट, तो आप टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अपने हमारे नंबर्स पर, अगर ज़्यादा प्रश्न है एक से ज़्यादा आपके। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये छोटा सा सेशन है तो उसमें काफ़ी लोगों का इसमें भला हो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ वो दूँ। अमित कुमार का मैं ले रहा हूँ, इन्होंने 4 प्रश्न पूछे इनफैक्ट यहाँ पर, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ। अमित, हेल्थ का इशू आपको रहने के चांसेस हैं। देखिए मैं पहले भी बताता हूँ कि 8 नंबर का मूलांक जिनका होता है, जैसे 17 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनको हेल्थ के इश्यूज़ आने बहुत वनरेबल होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आने के लिए वो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी लाइफ सिंक्रोनाइज रखते हैं, लाइफस्टाइल पे वर्कआउट करते हैं, अपना डाइट पे वर्कआउट करते हैं, तो फिर उन्हें दिक्कत नहीं आती, फिर उनकी आयु लंबी होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत वो लाइफस्टाइल जीते हैं तो उनको हेल्थ के इश्यूज़ बड़ी जल्दी छोटी उम्र में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा ज़रूर। देखो अमित, अभी अपने काम खोलने के लिए तो कुछ मुझे यहाँ पर अभी प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा प्लैनेट्स का। शनि में देखिए राहु की अंतर्दशा चल रही है, और ये अभी 30 जुलाई 2020 तक चलेगी, और ये थोड़ा उसके बाद भी टाइम लेता है वापस जाने में। तो मैं तो अभी कहूँगा अगर आप जॉब में ही अगर अभी अपना ध्यान फोकस करें तो बेटर रहेगा फ़िलहाल। और हेल्थ की इशू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हरे रंग के कपड़े एक तो ज़्यादा पहनने हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक आप ज़्यादा रखिए हमेशा। आप मैदा हमेशा अवॉइड कीजिएगा, आपको बिल्कुल सूट नहीं करने वाला आपकी बॉडी को। और हो सके तो अपने वेट के अनुसार आप एक पन्ना धारण कर लें। पन्ना नहीं तो ऑनेक्स या पेरीडॉट या हरी तुरमली भी एक आती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे हरे रंग के ग्रीन पत्थर होते हैं जो बुध को रूल करते हैं। बुध आपका लग्न का स्वामी है, लग्नेश है। तो इसके अगर आप स्टोन डालेंगे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। प्लस बृहस्पति कुंडली में नीच का है, तो उस वजह से भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो 5 गुरुवार लगातार 5 पीले पुष्प आप धर्म स्थान में जाकर आप अर्पण करें। आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। किड्स की लाइफ के लिए मुझे एक बार आपके बच्चों का देखो चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। बाकी इसमें थोड़ा संतान सुख में डिले या रुकावट आ रही है, तो उसके बारे में डिटेल में हम कंसल्टेशन में ही बात कर पाएंगे। तो यदि आप इच्छित हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। क्या नाम है?
किसका पूछा? प्रेम प्रकाश छत्री। ये कौन है? इंसान का नाम है। तो इंसान का नाम है। प्रियंका का प्रश्न लिखा उन्होंने, और देखिए क्लियर नहीं हो रहा कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। अपने बारे में ये प्रेम प्रकाश छेत्री भी इन्होंने कुछ लिखा है यहाँ पे। मुझे आप जब भी प्रश्न करें, देखिए ज़रूर मेंशन करें कि किसकी जन्म कुंडली, अपनी भी दिखा रहे हैं, किसी और की पूछ रहे हैं, आगे कुछ लिखा नहीं हुआ तो। लेकिन मैं प्रेम प्रकाश छेत्री के नाम से ही बनाने लगा हूँ अभी, और स्टडी तो अच्छी नहीं है। ओके, ब्रदर का ये पूछ रहे हैं अपना, मुझे क्लियर हो गया अब। स्टडी अच्छी नहीं चल रही। असम की डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन शायद नहीं करी। मैं असम ही ले रहा हूँ फिर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली। देखिए, एक तो अपने ब्रदर को बोलिए कि सरस्वती चालीसा का ये डेली जो पाठ है वो स्टार्ट कर दें। सरस्वती चालीसा डेली पढ़ें, और सुबह के टाइम पढ़नी है, शाम के टाइम नहीं पढ़नी। और एम बीज मंत्र का जाप 108 बार, एक माला डेली करनी है, एम। तो धीरे इसको रिदम में एम, इस तरीके लय से, और एक सार करना है इसको। तो ये डेली करें इसको ये। और कुंडली में देखिए मंगलिक भी हैं, और चंद्रमा राहु मंगल से पीड़ित है, तो इसमें जुपिटर भी देखिए नीच का आ रहा है इसके अंदर। तो पढ़ाई में काफ़ी रुकावट मेरे हिसाब से पक पक पे आ रही होंगी इनको, और मेंटल डेविएशन भी थोड़ी इनकी इधर उधर होती होगी। तो एक बार आप डिटेल कंसल्टेशन ले लीजिए, मैं तो कहूँगा। और हो सके तो एक ऑनेक्स या पन्ना इनको आप कनिष्ठा उंगली में डाल दीजिए बुधवार को, निश्चित ही लाभ होगा। और पढ़ाई हेतु ओपल डाल लें, ओपल नहीं डाल सकते तो एक थोड़ा कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेके अपने पॉकेट में रखना है, और एक सफ़ेद रुमाल के अंदर इसको शुक्रवार के दिन धारण करना है, और उसको अपने पास फिर ये हमेशा रखेंगे। और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। ये तो ये चीज़ आप बोल दीजिएगा ज़रूर, और आशा करता हूँ आगे इनके साथ अच्छा ही हो। सौरिक बासु का मैं ले रहा हूँ प्रश्न, और ये किसके बारे में पूछ रहे हैं इन्होंने ये शायद नहीं लिखा। नई नवी गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल कोलकाता में एक शिपयार्ड में 2022 तक क्या ये परमानेंट होगा?
सौरिक बासु अपने बारे में ही पूछ रहे हैं। देखिए शुक्र में बृहस्पति की अंतर्दशा 4 अक्टूबर 2021 तक अब आप पे लग गई है, और ये प्रोफेशन वाइज आपके लिए मेरे हिसाब से तो ये अनुकूल है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुस्से पे, और यदि स्मोकिंग या नशा किसी भी प्रकार का करते हैं तो उस पर आप ध्यान रखें, काबू रखें, नहीं तो ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो ये 2 चीज़ों का ही इसमें मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। बाकी कुंडली ठीक है आपकी, और आशा करता हूँ आगे आप ज़िंदगी में काफ़ी बढ़ेंगे। जॉब, प्रवीण डालवी। नेक्स्ट प्रश्न मैं ले रहा हूँ प्रवीण डालवी का। जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी सबसे गुजारिश है, लाइव सेशन को आप मैक्सिमम शेयर करें प्लीज़ आगे भी, और हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। प्लस जो भी प्रश्न फिर आप पूछना चाहेंगे करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब उसी टाइम फिर आपको दूंगा। संध्या में एक सेकंड। प्रवीण जी, आपके राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा 14 सितंबर 2021 तक देखिए चल रही है, और तो समय तो आपका देखिए अनुकूल नज़र आ रहा है। प्लस शनि उच्च का 10वें स्थान में शनि उच्च का है, तो दैट मीन्स एक बहुत अच्छी कोई किसी जॉब पर, अब बड़ी जॉब पर, कोई इसमें देखा जाए तो कुछ सीनियर मैनेजर या उससे भी ऊपर रैंक की कोई चीज़ नज़र आ रही है इसके अंदर, और काफ़ी ऊंचे ओहदे पे यार आप 100% लाइफ में जाएंगे। हो सके तो एक नीलम धारण कर लीजिएगा अपने वज़न के अनुसार, और एग्जैक्ट वेट अगर आप चाहेंगे तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, तो डिटेल में आपको मैं उस टाइम बताऊंगा। प्लस राहु पंचम स्थान में, ये आगे संतान सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो आप 5वें घर का उपाय इसमें राहु का करना पड़ेगा आपको, और एक छोटा सा चांदी का हाथी बनवा के किसी कारीगर से बनवा लेना आप, जो ज्वेलर पे काम करते हैं, छोटा सा चांदी का हाथी बना देगा, और उसको फिर शनिवार के दिन अपने घर में धर्म स्थान में उसको आप स्थापित कीजिए। और अगला प्रश्न विभूति गुप्ता जी का ले रहा हूं मैं। ऑन एन एवरेज देखिए 1.5 से 2 मिनट एक कुंडली में लगता ही लगता है, जितना मर्जी भी कोई फास्ट कर ले, चाहे सालों का भी एक्सपीरियंस हो, तो 2 मिनट 1.5 मिनट अगर लगते हैं कुंडली में, तो समझ लीजिए जेन्युइन एनालिसिस चल रही है लाइव स्ट्रीम में।
तो 2 मिनट मुझे ऑन एन एवरेज लग ही जाता है। विभूति आपकी चंद्र कुंडली भी देखनी पड़ी है मुझे लग्न कुंडली के साथ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। देखिए चंद्र कुंडली में आप मंगलिक आ रहे हो, लग्न कुंडली में कोई पहली ही नज़र में देख के कहेगा मंगलिक नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है आपकी मैरिज में डिले हो या कभी रिलेशनशिप टूटने के भी चांसेस बन सकते हैं लाइफ में। तो इसके लिए आप मंगल के, अगर आप मैरिज अभी नहीं हुई है तो आप मंगल के फास्ट ज़रूर रखिए, और नमक अवॉइड करते हैं उसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा नमक वर्जित है उसका उसमें। और हो सके तो एक ओपल और पन्ना का कॉम्बिनेशन आप धारण कर लीजिए। ओपल शुक्रवार के दिन डलता है और पन्ना डलता है बुधवार के दिन, तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ज़रूर इसमें आप अगर पहनेंगे तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और 5 गुरुवार चने की दाल आप कोशिश ज़रूर कीजिए, गाय को अपने हाथ से अर्पित करें, बुधवार की रात पहले उसको भिगो दें, और 5 गुरुवार लगातार चने की दाल, यथाशक्ति जो भी आपका समर्थ हो उतनी दे सकते हैं आप, उतनी जाके आप 5 गुरुवार लगातार, ध्यान रखें कंसेक्यूटिवली करना है, टूटे ना, बीच में ब्रेक ना हो, तो इसको करें आप। निश्चित ही आपको मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ में आगे भी लाभ आएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो देखिए मंगल की महादशा में फ़िलहाल आपकी बुध की अंतर्दशा लगी हुई है, तो मैरिज का देखिए योग तो इसमें अब ये चल ही रहा है, तो आप ये ज़रूर इस तरीके से उपाय करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा।
प्लस एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रे करें तो परमात्मा से ऐसा प्रे करें, ये ना बोलें कि मेरी शादी हो जाए, ऐसा बोलिए कि हे परमात्मा मेरी शादी से संबंधित आपको जो भी अच्छा लगे आप वो बेस्ट मेरे लिए कर दो। तो इस तरीके से आप अपनी भावना व्यक्त करें भगवान के आगे। तो इष्ट को इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो देखेंगे ज़रूर जल्दी कोई ना कोई 100% सकारात्मक आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं हिमांशी चौधरी का। हिमांशी आपकी जन्म पत्री में अगर प्रोफेशन का मैं हाउस देखता हूँ है तो बहुत स्ट्रांग वो, लेकिन थोड़ी इनिशियल स्ट्रगल आप ज़रूर फेस करेंगे, लेकिन धीरे 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 कंसिस्टेंटली जैसे ही आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, पीछे समय 24 मार्च 2020 तक का तो देखिए पिछला आई थिंक एक साल ही खराब इसमें नज़र आ रहा, अच्छा खास नहीं निकला, लेकिन 24 मार्च से अभी आपके प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी चेंज हुई है और उस दौरान मुझे लग रहा अब आपको बेटर रिजल्ट्स आने चाहिए। प्लस माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखें, जो भी बोलें पॉजिटिव बोलें अपने लिए। और यदि आप प्रोफेशन में थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, एक नीलम ज़रूर डाल लीजिएगा, और नीलम ना डाल पाएँ तो आप एमेथिस्ट जिसको हम कटेला या जमुनिया बोलते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये शनिवार के दिन डलेगा और मेरे हिसाब से 100% अब टाइम आपका अच्छा चल पड़ा तो निश्चित ही लाभ होगा। बाकी डिटेल में कंसल्टेशन लेनी है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हिमांशी ने शायद हेल्थ के बारे में भी पूछा अपना, तो हिमांशी हेल्थ का जो आपका बैड फेस था वो लास्ट ईयर जैसे मैं बता रहा हूँ वो निकला है वो, तो अब मेरे हिसाब से बेटर होना चाहिए। आप डिटेल में एक बार पूछ लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें शायद डिटेल में वार्तालाप होनी ज़रूरी है, तो आप कंसल्टेशन ले लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें आपको मैं बेटर एडवाइस दे पाऊँगा। चारू फैमिली सन हस्बैंड। प्रश्नकर्ताओं से मेरा एक आग्रह है कि एट अ टाइम एक प्रश्न ज़रूर लिखें, क्योंकि इतने शॉर्ट सेशन में देखिए एक प्रश्न का ही मैं जवाब दे पाऊँगा। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो सबका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा एलेबोरेट करके प्रश्न पूछें ताकि कम टाइम लगे और मैं फटाफट सबको लाभ दे सकूँ और सबका जवाब दे सकूँ।
देखिए कुंडली वैसे ऑल ओवर तो ये अच्छी है काफ़ी, और फैमिली लाइफ भी स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन सूर्य इसमें नीच का है और वो ग्रहण योग बनाता है धन के घर में जाके। तो सारी लाइफ स्मूथ चलते चलते अकस्मात ऐसे इंसान पे आ जाती है जिससे वो फिर एकदम से डगमग आ जाता है। तो सूर्य का उपाय तो आप सबसे पहले मेरे हिसाब से करिएगा इसमें आप, और सूर्य को अर्घ आप तांबे के लोटे में अर्घ ज़रूर दें। उसमें एक अर्घ में आप तांबे के लोटे में पानी डालते हैं, पवित्र जल, और एक चुटकी रोली, और जो लकड़ी का जो चंदन होता है घिस के जो पत्थर के ऊपर निकालते हैं उसमें से लेप निकाल के उसमें डलेगा। उस समय फिर आप सूर्य को आप अर्घ देंगे और साथ में मंत्र का जाप करेंगे, ओम घृणीह सूर्याय नमः, ओम घृणीह सूर्याय नमः, इस तरीके से जाप करेंगे। नहीं तो नेत्रों की रोशनी भी आपकी कम हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें साथ में। और 5 रविवार आप लगातार गाय को गुड़ अपने हाथ से दें। तो आप ये 2 चीज़ें करें तो निश्चित ही आपको हमेशा हर तरीके से लाभ रहेगा। लास्ट ये आखिरी प्रश्न मैं अब ले रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, घंटे के आसपास हो गया आज। ज्योति चौधरी का संपला। और जिन प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न रह गए हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे फ्लैश हो रहा, बार बार फ्लैश हो रहा है हमारा लिंक, YouTube चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर पे जाके आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ पे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, और निश्चित ही मैं फिर वहाँ रिवर्ट बैक करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर आप परमानेंटली हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्लस हमारा ये जो फेसबुक का पेज है जिसमें हमारी ये अभी ये लाइव सेशन चल रहा है, 12 सितंबर 1988 6 10 हरियाणा। ज्योति मैरिज में आपका डिले हो सकता है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कुंडली में मंगली के हो गए, तो मंगल के फास्ट ज़रूर रखिए आप, और मंगल हेतु ही उपाय कीजिए सारे, और नमक आप कम कीजिए, नहीं तो गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि सूर्य भी वैसे लग्न में बैठता तो अपनी राशि में बहुत अच्छा योग बनता है जिससे वो, लेकिन केतु उसका कहीं ना कहीं उसका फल भंग करता है वहाँ पे, तो केतु के लिए भी उपाय करना पड़ेगा। और केतु के लिए आप गणेश जी की आरती, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे अच्छी मानी गई है। प्लस उसका जो बीज मंत्र है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, ऐसे एक माला डेली करें। नहीं तो ओम केम केतवे नमः, ये भी एक इसमें एक बीज मंत्र होता है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, और एक माला डेली करनी है आपको, और गणेश जी की आरती साथ में पढ़ें, तो निश्चित ही आपको मेरे हिसाब से लाभ होगा। करियर आपका काफ़ी बुलंदियों पे जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सब्र रखिए, तो चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आपको अपने प्रोफेशन में नज़र आनी स्टार्ट होंगी। और मैरिज से रिलेटेड अगर आप, जैसे आप मैंने बता ही दिया, तो आप मंगल के उपाय ज़रूर कीजिए, मंगल के फास्ट ज़रूर रखिए, और डिटेल में कंसल्टेशन अगर आप ले लेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। एक है भी, और प्रियंका शर्मा की आई थिंक रिक्वेस्ट आ रही है। मैं उन प्रश्न वैसे तो मैं लास्ट ले रहा था, लेकिन मैं आप ये एक और ले लेता हूँ, और ये लास्ट प्रश्न नहीं होगा फिर आज का, नहीं तो ये ऐसे ही सेशन चलता जाता है फिर आगे। जॉब, प्रियंका आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए हमारे नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर यूट्यूब पे जाकर, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी फिर आप जुड़े ही रहेंगे हमारे साथ। प्लस इस चैनल को आगे भी आप लोगों में प्रमोट कीजिए। और देखिए, एक प्रश्न पूछने पे कोई कंसल्टेशन मैं नहीं लेता नॉर्मली, और अगर डिटेल में फिर अगर आपने कुछ जानना है तो फिर आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। साम,
प्रियंका, कुंडली में जो बेटर हाफ का टाइम नज़र आ रहा है वो देखिए नज़र अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, 10 मई 2021 के बाद मुझे नज़र आ रहा है। और अभी थोड़ा अपना हेल्थ के बारे में भी आप कॉशियस रहिए। तो राहु में देखिए शनि की अंतर्दशा चल रही है जो अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसके लिए आप एक गोधन अर्क लेके आना पतंजलि से, और एक ढक्कन अपने नहाने के पानी में डालना है। प्लस एम जो बीज मंत्र है, एम बीज मंत्र का आप डेली 108 बार जाप करें। और कोशिश कीजिए सरस्वती चालीसा भी यदि आप सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं तो उसको निश्चित पढ़ें, तो आपको निश्चित ही 100% लाभ होगा। ऐसा आप करें। बाकी जॉब से रिलेटेड आगे योग बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन राहु की प्रॉब्लम आपकी हेल्थ के ऊपर भी रहती है, प्लस आपकी मेंटल वो स्टेबिलिटी भी बिगाड़ता है और डिप्रेशन में भी डाल सकता है, ऐसे भी हालात हो जाते हैं। तो कई बार हो सकता है लाइफ में इस राहु के गलत इम्पैक्ट की वजह से, नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आप सही डिसीजन लेते लेते गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो ये राहु के मैंने 2 उपाय बताए हैं, इसको आप करना। बाकी अगर आपको डिटेल में कुछ पूछना है तो आप फिर कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे नंबर्स पे कॉल करके। विभूति जी ने प्रश्न किया है, आई थिंक सिंपल सा, प्लीज़ टेल पर्ल एंड पन्ना क्या एक साथ पहन सकते हैं। देखिए वैसे हाँ, वैसे ये वर्जित होते हैं आप, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा एक्चुअली, फेस टू फेस इसमें फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम देखना पड़ता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या फेस रीडिंग में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस तरीके से बॉडी की मेक है, कैसा माइंडसेट है इंसान का, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यदि गुस्सा अगर आपको ज़्यादा आता है विभूति, तो आप पर्ल फिर मत उतारिएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा डिटेल में अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता दूंगा उसमें कैसे करना है। और अगर पर्ल काफ़ी टाइम से पहना हुआ नहीं उतारना चाहते आप, तो पन्ना फिर दूसरे हाथ में डाल लें। वैसे एस्ट्रोलॉजिकली ये वर्जित मानते हैं, लेकिन मैं हमेशा जैसे एक बात करता हूँ, स्टोन्स कलर थेरेपी पे तो काम करते हैं, साथ में प्लेसिबो इफेक्ट पे भी काम करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है किसी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ मुझे सूट कर रही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जो पर्ल काफ़ी टाइम से आपने पहना हुआ है इसको, तो आप मत उतारना उसको, तो मेरी तो ऐसे ही आपसे एडवाइस है। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में जानना हो तो समय का अभाव हमेशा रहता है, मुझे भी पड़ते हैं छोटे से 24 घंटे के अंदर, तो मेरी लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न ले लें, और एक टाइम सेशन ऑल्टरनेट डे पर हम करते हैं, क्योंकि दिनचर्या ऑलरेडी बिजी, लेकिन उसमें से भी टाइम निकालने के मैं ये कोशिश करता हूँ कि काफ़ी जितने लोगों का अगर समाधान हो जाए, भला हो जाए, तो बहुत अच्छा है वो। और यदि आपका कोई प्रश्न रह भी जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर, वो फ्लैश कर रहे हैं बार बार उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो आप वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। प्लस जो भी आपका उसमें जो भी कोई भी वीडियो होगा उस पर कमेंट बॉक्स पे आप एक बार उस पर आप मेंशन कर दीजिए कि क्या प्रश्न है आपका, फिर मैं आपको रिवर्ट 100% करूँगा। तो आशा करता हूँ काफ़ी सारे प्रश्नों का आज समाधान हो गया होगा, और आप सबको ईश्वर सुखी रखे। आप इसी मंगल कामना पे आज मैं